जन जन की आस्था के प्रतीक श्री श्री 1008 करणी माता के जन्म स्थान व पूजा स्थल देशनोक नेहेड़ी के मंदिर पर अलवर मालाखेड़ा से दर्जनों श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे। वहां पहुंचकर सुख समृद्धि के लिए माता के श्री चरणों में प्रार्थना की गई। नेहड़ी धार्मिक स्थल बीकानेर देशनोक में स्थित है। यहां पर कई हजार बीघा भूमि गौवंश के विचरण और चरनी के लिए आज भी मौजूद है, जिसे औरण बोलते हैं। शक्ति स्वरूपा मां करणी का यह जन्म स्थान है, जहां पर पहले गायों देखभाल कर उनकी सेवा करती रही। इस मंदिर में हजारों वर्ष पुराना यह खिजड़ी का वृक्ष आज भी मौजूद है। दानदाता भामाशाह के आर्थिक सहयोग से नेहड़ी स्थित शक्ति स्वरूपा माता के मंदिर का विकास कार्य जोरों पर किया जा रहा है। इस मंदिर में देश विदेश से आने वाले माता के भक्तों को चारण समाज के श्रद्धालु माता के भजन अपने स्वर में गाकर उनकी जीवन लीला को, उनके लिए हुए चमत्कारों को बताते हैं। इसी मंदिर के नीचे एक गुफा है जहां भगवान भोले का मंदिर है। इसी मंदिर में माता करणी ने गोरा पार्वती की पूजा कर भगवान भोले के आशीर्वाद प्राप्त कर शक्तियां अर्जित की। राजगढ़ टहला सड़क मार्ग के मध्य शुक्रवार की रात्रि बाइक व डंपर की टक्कर में बाइक सवार की मौत हो गई। टहला थाने के एएसआई पदम चंद सैन ने बताया कि देर रात्रि सूचना मिली कि एक जनसभा एक्सीडेंट होकर घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। सूचना पर मौके पर पहुंची, जिससे टहला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद राजगढ़ चिकित्सालय रेफर कर दिया, जिसे चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान तालाब निवासी लीलाराम पुत्र श्रवण कुमार बलाई के रूप में हुई। पुलिस ने डंपर को जब्त कर लिया है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया है। कल शाम को 8 बजे के करीब सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति किसी से एक्सीडेंट होके रोड पे पड़ा हुआ है। इस इत्तला पे हम पहुंचे घटनास्थल पर। पहुंचकर देखा तो घायल व्यक्ति था, वो पड़ा हुआ था रोड पे, जिसको लेके हम 108 से सरकारी अस्पताल टहला गए। टहला में प्रथम उपचार करने के बाद डॉक्टर साहब ने उसको रेफर कर दिया राजगढ़ के लिए। राजगढ़ में लाके हम इलाज के लिए करवाया था, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि ये तो नहीं है, मर गया है। उसके बाद इसको मोर्चरी में रखवा दिया। आज हमने इसका पोस्टमार्टम कराया। परिजन आए, परिजनों ने उनसे नाम पता पूछा। कस्बे के गिरजा चिल्ड्रन सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल में साइंस फेयर एग्जीबिशन में स्कूली बच्चों ने विज्ञान के मॉडलों का प्रदर्शन मुख्य अतिथि डॉक्टर नीरज सिंघल और डॉक्टर प्रशंसा सिंघल के आतिथ्य में किया गया। वहीं प्रशंसा सिंघल द्वारा फीता काटकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। स्कूल की डायरेक्टर रेणु मिश्रा ने बताया कि एग्जीबिशन में स्कूल के कक्षा 6ठी से 9वीं तक इंग्लिश मीडियम के बच्चों ने चंद्रयान 3, वेंडिंग मशीन, पवन चक्की, हाइड्रोलिक क्रेन, लिफ्ट सिस्टम, एटीएम, एयर मिसाइल, सौर चंद्र ग्रहण, मानव हृदय, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, स्मार्ट सिटी, वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसाइकिल मॉडल, अर्थक्वेक अलार्म सहित लगभग 50 मॉडलों का प्रदर्शन किया। प्रबंधन रेणु मिश्रा ने कहा कि साइंस फेयर के जरिए बच्चों को विज्ञान के मूलभूत सिद्धांतों को समझने में आसानी रहती है और उनकी विज्ञान में रुचि बढ़ती है। जीवन में विज्ञान और कला का अहम स्थान है। प्रदर्शनी देखने आए अभिभावकों को बच्चों ने मॉडलों की कार्यप्रणाली समझाई। इस दौरान पार्षद नरेश सिंघल, शिक्षाविद तुहिराम सैनी, त्रिलोक मिश्रा, नरेश शर्मा, देवकीनंदन शर्मा, अक्षत मिश्रा, अरविंद, प्रवीण, सावित्री, सोनिया, नंदनी आदि कई शिक्षक एवं छात्र छात्राएं मौजूद रहे। अब खबर बयाना से, जहां बयाना कस्बे के स्टेशन रोड पर एक मकान मालिक को किराएदार से कमरे के पैसे मांगना भारी पड़ गया। सुभाष चौक निवासी रजक शर्मा पुत्र केदारनाथ शर्मा ने बताया कि उसकी एक दुकान स्टेशन रोड पर विजय कॉलोनी बजरिया में स्थित है। उसके ऊपर एक कमरा बना हुआ है। 2-2.5 साल पहले एक पढ़ने वाला लड़का केशव सिंह निवासी हरनगर वेदपुरा में मेरा कमरा किराए पर लिया था। जब उसने कमरा खाली किया तो बिना बताए ही वो कमरा खाली कर गया था और किराए के पैसे व कमरे में रखी हुई हमारी कुर्सी व एक मोटरसाइकिल का टायर भी ले गया। कल वो अचानक मिल गया। जब उससे तगादा किया तो वो मेरी दुकान पर 3-4 लोगों को लाकर गाली गलौज एवं हाथापाई पर उतारू हो गया। वो मुझे अकेला पाकर मुझे जमीन पर पटक कर जेब से 10,000 रुपए भी निकाल कर ले गया और धमकी देकर गया है कि जहां भी मिलेगा मुझे ऐसे ही मारेगा। शोर सुनकर आए मेरे माता पिता एवं लोगों को देखकर वो लोग अपने बाइक भी छोड़कर भाग गए, जिसे सूचना पर पहुंची पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। पीड़ित प्रार्थी ने कोतवाली थाना में मामला दर्ज कराया है।
नौगावा तहसील के गांव मोहम्मदपुर में बीती रात करीब 9 बजे गांव के ही कुछ व्यक्तियों ने गांव के मध्य गैर मुमकिन आबादी क्षेत्र में पथरीले टीले में विस्फोटक लगाकर अवैध ब्लास्ट कर दिया, जिससे आसपास के मकानों में दरार आ गई और ब्लास्टिंग से टूटे पत्थर आसपास के मकानों में जा गिरे। ब्लास्टिंग की तीव्रता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि ब्लास्टिंग के बाद पत्थर 100 मीटर दूर स्थित खेत में जाकर गिरे। गनीमत रही कि उस समय कोई ग्रामीण आसपास नहीं था और न ही किसान खेतों में पानी लगा रहा था, अन्यथा जनहानि भी हो सकती थी। ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ पथरीले टीले पर काफी समय से पत्थर निकल जा रहे हैं और जेसीबी की सहायता से भी पत्थर निकाले गए हैं। टीले के पास में ही करीब 500 टन से अधिक पत्थर पड़ा हुआ है। रात को गांव के बीचों बीच हुई ब्लास्टिंग के बाद लोगों में दहशत फैल गई। ग्रामीण एकत्रित होकर नौगावा थाना पहुंचे और पुलिस को रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में बताया कि बुद्धाराम, रमेश, रोशन, भवन पुत्र, रामचंद्रा, राम खिलाड़ी, राजेंद्र पुत्र बुद्धाराम, राकेश पुत्र भवन, बनवारी, मुकेश पुत्र रोशन, पवन, मोहित पुत्र रमेश जाति सैनी निवासी मोहम्मदपुर ने सरकारी पहाड़ पर कब्जा जमाया हुआ है और सरकारी पहाड़ पर बिना गांव वालों की मौजूदगी में बिना पूछे कुछ अनजान लोगों को बुलाकर अवैध तरीके से 23 फरवरी रात करीब 9 बजे विस्फोटक लगाकर ब्लास्ट करवाया। पहाड़ पर ब्लास्टिंग की वजह से गांव के कई घरों में दीवारों में दरारें आ गई और छत में भी दरारें आ गई, जिससे छत गिरने पर है, जिससे उन्हें जान का खतरा बना हुआ है। खैरतल थाना क्षेत्र के गांव झाड़का निवासी पति पत्नी ने जहर का सेवन कर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार बीते देर शाम के पास पति पत्नी अपने खेत में पानी की लाइन को बदलने के लिए गए थे। देर रात तक जब दोनों घर वापस नहीं लौटे तो परिवारजन दोनों को ढूंढने के लिए खेत में निकले, जहां करीब देर रात को पास खेत में अचेत अवस्था में मिले, जिन्हें उपचार के लिए खैरतल अस्पताल ले जाया गया, जहां से गंभीर अवस्था में राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय अलवर के लिए रेफर कर दिया गया। दंपति ने शुक्रवार को उपचार के दम तोड़ दिया। झाड़का पंचायत समिति के सरपंच शीशराम चौधरी ने बताया कि मनोज जाट 45 वर्ष और पत्नी सुनीता देवी 42 वर्ष गुरुवार को पास अपने खेत में पानी की लाइन को बदलने के लिए गए थे। रात्रि अपनी पत्नी के साथ खेत पर गया था, जहां दोनों ने जहरीली दवा का सेवन कर लिया। मृतक के 2 पुत्र हैं, जिनमें एक आर्मी में तो दूसरा कंपनी में काम करता है। वहीं मृतक के 2 अन्य भाई राजस्थान पुलिस में हेड कांस्टेबल है। फिलहाल खैरतल थाना पुलिस ने दंपति का पोस्टमार्टम करा, शवों को परिजनों को सुपुर्द कर मामले की जांच शुरू कर दी। खबर पुष्कर से, जहां पुष्कर जगत पिता ब्रह्मा की नगरी और बहुत ही पवित्र स्थान है। इस पावन भूमि पर बेटे की शादी का कार्यक्रम आयोजित होना बहुत ही सौभाग्य की बात है। यह बात आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपनी पुष्कर की धार्मिक यात्रा के दौरान कही। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पवित्र सरोवर की पूजा अर्चना कर देश और दुनिया में खुशहाली की कामना की। यादव ने अपने पुश्तैनी पुरोहित की बही में पूर्वजों के नाम देखे और अपनी यात्रा का रिकॉर्ड दर्ज करवाया। पुरोहित विजय स्वरूप महर्षि ने बताया कि यादव ने मोदी के नेतृत्व देश में लोकसभा चुनाव में 400 सीटों के जीतने और देश में एक बार फिर विश्वगुरु बनने की कामना की। ब्रह्मघाट पर तीर्थ पुरोहित संघ की ओर से पुष्कर राज महाराज की तस्वीर भेंट कर सीएम यादव को आशीर्वाद दिया। इससे पहले यादव ने जगत पिता ब्रह्मा मंदिर के दर्शन कर आरती की। पुजारी परिवार के लक्ष्मी नारायण वशिष्ठ वैभव वशिष्ठ ने यादव को जगत पिता ब्रह्मा मंदिर के दर्शन करवाकर ब्रह्मा जी की तस्वीर भेंट की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए सीएम मोहन यादव ने कहा कि निजी कार्यक्रम को निजी ही रखना चाहिए। यादव ने कहा कि बेटे की शादी का कार्यक्रम है और पारिवारिक लोगों के साथ निजता के साथ इसे संपन्न कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की उनकी पार्टी में परंपरा है कि निजी कार्यक्रम को निजी ही बनाए रखते हैं और यह सरकारी व्यवस्थाओं से भिन्न नजर आनी चाहिए। यादव ने कहा कि शादी से फ्री होकर वापस मध्य प्रदेश जाकर अपने काम में लगेंगे। ब्रह्मा के बाहर स्थानीय भाजपाइयों ने यादव का माला और शॉल उड़ाकर सम्मान किया। ब्रह्मा मंदिर के बाद सीएम यादव समाज की धर्मशाला पहुंचे। यहां पर पंडित विजय स्वरूप महर्षि ने राधा कृष्ण मंदिर के दर्शन करवाए। यादव समाज के लोगों की ओर से धर्मशाला में सीएम यादव का स्वागत किया गया। गौरतलब है कि यादव अपने बेटे वैभव यादव की शादी में भाग लेने पुष्कर आए हैं।